हेलो एवरीवन। हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। आज हम उसका सेकंड लेक्चर लेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था अभी हम पहले उसको रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टू द न्यू टॉपिक्स। हमने कल देखा था कि एंगल होता क्या है। एंगल हमने एक क्विक सा रिवीजन हम करेंगे ताकि हमें जिन्होंने कल रिवाइज नहीं किया था तो उनको भी थोड़ा इजी हो आज का लेक्चर देखने में। तो एंगल क्या होता है, कोई हमारे पास रे है ओ ए, उसको हमने रोटेट कराया था। रोटेट कराने पे जितना वो रोटेट होता है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए वो जितना रोटेट हुआ है उसी रोटेशन को हम बोलते हैं एंगल। उसके बाद हमने देखा कि एंगल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, एंड अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने देखा था कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल हमने देखा था कि अगर कोई रे क्वार्टर सर्कल को कवर करती है, कोई रे है और वो एक सर्कल के 1/4 पार्ट को कवर करती है, तो उस टाइम जितना वो रोटेट कर रही है उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट के लिए हमने 2 स्ट्रेट लाइंस ली एंड उन स्ट्रेट लाइंस को परपेंडिकुलरली हमने प्लेस किया एक दूसरे के, मतलब कि 90 डिग्री पे प्लेस किया। सपोज हमने एक पेपर पे प्लेस किया या किसी प्लेन पे प्लेस किया, एंड उससे क्या होगा कि जो वो दो लाइंस हैं वो उस प्लेन को या उस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और उन पार्ट्स को ही हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एंगल्स को मेज़र करने के लिए 3 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम हमने कल पढ़े, जिसमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम था जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो था हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम हमने देखा। उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास एक राइट एंगल है, उसको हमने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन हर एक पार्ट को हमने एक डिग्री बोला, यानी कि 90 पार्ट्स यानी कि 90 डिग्री। मतलब कि हम सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्रीज में मेज़र करते हैं एंगल को, और उस एक डिग्री को भी हमने फर्दर डिवाइड किया। उसको डिवाइड करके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को हमने मिनट बोला। और ऐसे ही 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास 60 मिनट्स हो गए, और फिर उसके बाद हमने उस मिनट को भी डिवाइड किया सेकेंड्स में। 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 60 सेकेंड्स हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में हम ग्रेड में मेजर करते हैं एंगल को। एक राइट एंगल को हम उसमें 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम ग्रेड बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड्स हो गए वन राइट एंगल में। और अगर हम हर एक ग्रेड को, सपोज हमने एक ग्रेड लिया और उसको हम फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वो हमारा हमने उसको नाम दिया मिनट। हर एक पार्ट को हमने नाम दिया मिनट। तो ऐसे हमारे 100 मिनट्स हो गए। फिर उस एक मिनट को भी हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको हमने बोल दिया सेकंड। तो ऐसे ही 1 मिनट में हमारे 100 सेकंड्स हो गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि रेडियन में मेजर करते हैं हम एंगल को, और हमने रेडियन को देखा कि रेडियन आखिर होता क्या है, 1 रेडियन होता क्या है। उसका हमने उसको कैसे हम लिखते हैं, उसका नोटेशन क्या होता है? 1, और उसके ऊपर हमने ऐसे लिख दिया ये C, ये होता है 1 रेडियन। तो रेडियन को हमने कैसे डिफाइन किया था? सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, और ए भी एक आर्क है इसी सर्कल की, और इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क की लेंथ है हमारे पास R रेडियस के बराबर। तो अगर मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास कोई रे है OA, और उसने वो कितना मूव की है? R मूव की है, R लेंथ उसने कवर की है, और वो चल के OB पे इधर आ गई है, ठीक है। तो उस केस में जो ये एंगल बना
ये जो एंगल है इसी को ही हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है, कि 1 रेडियन का उसने एंगल यहाँ पे इतना रोटेट किया है, ठीक है, इतना कवर किया है। अब हम बहुत सुनते हैं कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। आखिर ये पाई की वैल्यू तो वैसे 22/7 होती है, लेकिन पाई रेडियन, इधर हम कहते हैं पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। हम रेडियन को यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम हमेशा इसको लिखें, हम इसको ऐसे ज़रूरी नहीं है इसको शो करें हर बार लिख के कि ये पाई रेडियन है। ये खुद से ही हमें पता होता है कि हाँ ये पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमने इसकी वैल्यू ली हुई है। तो ये पाई वो नहीं है कि खाली पाई 22/7 है, दिस इज़ पाई रेडियन। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम कहती है रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन क्या होता है? रेडियन मतलब 1 रेडियन हम ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे जो 1 रेडियन है ये कांस्टेंट कैसे है। सपोज हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल पे हमने एक ये OA हमने एक रे बोल लो इसको, इस हमने लिया इसको और इसको हमने रोटेट कराया कहाँ तक, P पॉइंट तक। हमने OA से इसको हम लेकर चले गए, इसकी इनिशियल पोजीशन से हमने इसको फाइनल पोजीशन दी OP, ठीक है। रेडियस यहाँ पे हम सर्कल का R ले रहे हैं और AP जो आर्क लेंथ है वो भी हम यहाँ पे R ले रहे हैं, ठीक है। आर्क लेंथ भी हमने जो ली है AP की, ये हमने R ली है। अब मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पे रेडियस भी R ले रहे हैं और जो लेंथ है आर्क लेंथ भी R ले रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा हमारा 1 रेडियन। क्यों होगा 1 रेडियन? अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आर्क लेंथ हमारी रेडियस के बराबर है तो उस केस में जो हमारा एंगल होता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास ये एंगल जो है ये हो गया हमारा 1 रेडियन। ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम एंगल कवर, जितना ज़्यादा हम रोटेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आर्क लेंथ हम कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि हमने पहले सपोज इतना रोटेट कराया इसको, तो इसने कितना कवर किया आर्क लेंथ AP। अगर हम इसको OP से, मान लो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट Q है, ठीक है, OP से हम इसको OQ तक ले गए। अगर हम OQ तक लेकर जाएंगे तो ये एंगल भी तो इंक्रीज करेगा, यानी कि मतलब वाइस वर्सा, इसको कैसे भी बोल लो कि एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो आर्क लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर और वी कैन से कि अगर आर्क लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या पता है यहाँ से कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल है कौन बना रहा है, ये एंगल, ये आर्क लेंथ ही तो बना रही है। ये जो आर्क है ये आर्क ही तो इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे एंगल बना रही है। तो जो एंगल है एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ सबटेंडिंग दीज एंगल्स। इस एंगल को सबटेंड करने वाली जो ये आर्क है या आर्क लेंथ बोल लो इसको, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए ओ पी अपॉन एंगल ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, सॉरी ए पी सॉरी एंगल ए ओ पी 1 रेडियन है। 1 रेडियन कैसे हुआ, ये हमें पता चला कि ये रेडियस है और ये AP भी हमने R ही लिया है ना, R ही इसको मूव कराया है, तो ये 1 रेडियन है। तो एंगल AOP हमारा 1 रेडियन है और एंगल AOB, दिस एंगल AOB इज 180 डिग्री, राइट। आर्क सो एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल्स टू आर्क AP अपॉन आर्क AB। ये कैसे आया, ऊपर से आया कि एंगल जो है, एंगल हम अगर AOP एंगल ले रहे हैं तो आर्क लेंथ हमें कौन सी वाली लेंगे AP, और एंगल जब हम AOB ले रहे हैं तो आर्क हम कौन सी वाली लेंगे, ये APB, ये पूरी जो है ये, ठीक है, ये वाली आर्क हम लेंगे। अब देखो आर्क AP की कितनी ये लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, AP की लेंथ है हमारे पास R। आर्क AP की जो लेंथ है वो हमारी R है, R के बराबर ही हमने ली थी, अपॉन
आर्क ए बी की लेंथ अगर हम देखें, आर्क ए बी ऐसे ए बी, ये जो चीज़ है ये, ठीक है ये। अच्छा एक बात बताओ कि जो सर्कल है, रेडियस आर का सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? टोटल सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारे पास 2πr। लेकिन यहाँ पे हमें कितना कवर करना है? हाफ कवर करना है, यहाँ से लेके सिर्फ हमें यहाँ तक कवर करना है। तो ये तो हमारा सिर्फ πr होगा, क्योंकि ये पूरा 2πr होता है, तो ये इतना πr होगा। तो आर के बी की लेंथ हो गई हमारे पास πr, आर से आर कैंसिल हुआ, ये हमारे पास हो गया 1/π। सो एंगल ए ओ, यहाँ से एंगल ए ओ पी अपॉन एंगल ए ओ बी हमारा 1/π के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि एंगल ए ओ बी डायमीटर है, तो इसलिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 180 डिग्री, ओके। देन एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू, ये उत्तर चला गया 180 डिग्री अपॉन पाई। तो एंगल ए ओ पी जो हमने देखा, एंगल ए ओ पी ये तो हमारा 1 रेडियन के बराबर था, तो एंगल ए ओ पी 1 रेडियन हमने लिखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखो 180 डिग्री भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है। 180 डिग्री कांस्टेंट मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, तो ये पूरी जो फ्रैक्शन है ये भी हमारी कांस्टेंट हुई, यानी कि 1 रेडियन जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो ये तो हमारी हो गई थ्योरम प्रूव। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या देखना है हमें कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री कैसे आई। इस पाई को हम उधर लेके जाएंगे, इस पाई को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई इंटू 1 रेडियन, पाई क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और वी कैन से पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मेंशन करें कि ये रेडियन है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है ये। अब आपने देखा कि 1 रेडियन की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वी कैन से। अब हम देखेंगे कि हमें कोई भी एंगल निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि हमें, जैसे सपोज हमारे पास एक आर्क लेंथ है ए क्यू, ठीक है, ए क्यू हमारे पास एक आर्क लेंथ है और उसका रेडियस हमें पता है आर है, और ए क्यू की हमें लेंथ पता है एस है, ठीक है, आर्क लेंथ हमें पता है एस। हमें बताना है कि कितना एंगल इसने मतलब रोटेट कितना हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका रोटेशन निकालने के लिए, मतलब थीटा इन टर्म्स ऑफ दिस आर्क लेंथ एंड रेडियस, ये हम देखेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आगे काम आएगा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल एकदम होना चाहिए आपके टिप्स पे। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, कैसे इसको ड्राइव करना है। यहाँ पे देखो हमने लिया है, एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस आर है, और ए पी जो है आर्क लेंथ वो आर के ही इक्वल है, ठीक है। हमें तो ए क्यू का देखना, ए क्यू जो है वो एस है और ए पी हमारा आर है। अगर ए पी हमारा आर है तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए ओ पी जो होगा, ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये तो आपको क्लियरली पता ही है 1 रेडियन, क्योंकि रेडियस आर है सर्कल का और ए आर ही इसने कवर किया है। तो ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन होगा, एंगल ए ओ पी। ए क्यू हमने लिया है एस, थीटा इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाय द आर्क। कौन सी आर्क? दिस ए क्यू कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे? थीटा एंगल, ठीक है, हमें थीटा निकालना है। अब हमने ये तो देख लिया कि एंगल ए ओ पी जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है। कैसे है मैंने भी बताया, उसको दोबारा से एक बार देखना कि कैसे आया ये एंगल ए ओ पी 1 रेडियन, ठीक है। अब हम करते हैं कि एंगल ए ओ क्यू हमने मान लिया कि ये थीटा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल्स एट द सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ सबटेंडिंग दैम। मतलब कि जो हमने पिछली थ्योरम में देखा कि
जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी, उतनी, है ना? या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ही बड़ा एंगल होगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सपोज़ जैसे हमने यहाँ पे लिया एंगल ए ओ क्यू हमने लिया, वो एंगल ए ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स आर्क ए क्यू। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया। ये मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको सिर्फ समझने के लिए समझो, ऐसे नहीं है कुछ आपको लिखना है। तो एंगल ए ओ क्यू हमारा के टाइम्स ऑफ आर्क ए क्यू। सिमिलरली एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आर्क लेंथ ए पी। हालांकि अगर हम देखें तो क्योंकि ये एंगल है और ये आर्क लेंथ है तो इनका आपस में हम ऐसे इक्वल टू करके ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं, बट ये है कि ये बस मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको आप यू कैन कट दिस, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो एंगल ए ओ क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ ए क्यू अपॉन आर्क लेंथ ए पी। एंगल ए ओ क्यू हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा। एंगल ए ओ पी हमें बताया 1 रेडियन है। कैसे आया वो मैंने बताया, क्योंकि रेडियस आर है और ए पी जो आर्क लेंथ है वो भी हमने आर लिया, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। आर्क ए क्यू भी हमने ऊपर कंसिडर किया हुआ है एस, ठीक है, इसकी वैल्यू एस यहाँ पे हमने लिखी है। आर्क ए पी अगर हम देखें तो वो हमने आर लिया हुआ है, वो आर हो गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे 1 रेडियन को, 1 रेडियन इंटू एस बाई आर, ठीक है। एस भी ये आर्क लेंथ है, रेडियस भी ये कांस्टेंट ही है, ये पूरा ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई होके हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके हमारा आ गया थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर रेडियंस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई एस बाई आर, ये रेडियंस में है, जो हमने एंगल निकाला है ये रेडियंस में है, ये डिग्रीज में नहीं है। कहीं भी आप फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे रेडियंस में ही मिलेगी। और इन केस आपको सपोज थीटा की वैल्यू दे रखी है, सपोज 360 डिग्री आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो पहले उस 360 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। और कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियंस के बीच में, ये क्योंकि उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं आगे, उसी के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए कि ये कैसे जो दोनों दोनों थ्योरम्स हैं ये कैसे आई हैं, कैसे इनको हमने प्रूव किया है। एंड अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आते रहें, आपको ऐसे बार बार चेक ना करना पड़े। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन वीडियोस से तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।